Yes, so we are going to start with this lesson, unit number 4, thrash to treasure. What is thrash to treasure? What do you understand by this word? Page number 29, unit number 4. I hope that everyone is having the text box and the pencil is there in their hand, in your hand. Okay. So thrash to treasure. What is this thrash to treasure? Thrash means क्या होता है? Thrash means garbage or rubbish, the things which we are throwing, right? Knowingly and unknowingly we throw much of the garbage outside. In that garbage also, in that thrash also, some things are like that which can be reusable, which can be recyclable. ओके कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बाहर फेंकते हैं स्क्रैप के लिए, जो हम भंगार में बेच देते हैं या तो हम कचरे में डाल देते हैं, तो उसको हम थ्रैश बोलते हैं, है ना. इवन आपके कंप्यूटर पे होता है थ्रैश, मीन्स आपको कोई फाइल डिलीट करनी होती है तो वो फिर डिलीट करने के बाद गार्बेज बिन में चली जाती है. हेलो मैम. मैम उसको तो ट्रैश में क्या है? हेलो मैम. हाँ जी, थ्रैश ही है ना बच्चा. हाँ बोलिए. हेलो मैम. हाँ बोलिए. मैं तो जोर से बोलो ना. हाँ जी जी, अंदर जोर से बोलो ना. हाँ जी मैं जोर से बोल रही हूँ. 1 मिनट. हाँ, मैं सिर्फ ये आवाज़ ज़्यादा कर रही थी. हेलो हेलो हेलो, सुनाई दे रही है Yes, ma'am. आवाज़? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हेलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. हेलो, अभी सुनाई दे रही है? Yes, ma'am. हाँ जी. हाँ, yes, ma'am. जी जी ठीक है. हाँ जी. So we were on unit number 4. Thrash to treasure means out of this thrash, out of the rubbish, you are going to find out the ways how to recycle the products, how to reuse the products. Okay. ट्रेजर मतलब क्या? इन जो काम की चीज़ें नहीं हैं उनको हम ट्रेजर मीन्स उनको हम कीमती सामान में कैसे बदल सकते हैं, कि हम उनको एक रीयूजेबल कंडीशन में कैसे ला सकते हैं. आया समझ में आपको यूनिट का नाम? थ्रैश टू ट्रेजर मीन्स कुछ जो सामान आप फेंकते हो वो फेंके ना, उसमें से हम कुछ अच्छा सा बनाएं. दैट इज थ्रैश टू ट्रेजर. गॉट इट? ओके. नाउ लेट अस सी एक्टिविटी नंबर 1. This unit is about reusing or recycling things instead of just throwing them away. So many things are there every day in our life. We throw it in the garbage bin, right? But out of some of the things will be wet garbage. जो गीला कचरा है वो तो इतना काम नहीं आता है, वो काम नहीं आता है हमें. जो सब्जियों का कचरा है या जो घर में से जो कचरा निकलता है वो इतना काम नहीं आता. बाकी का जो सामान कुछ आप फेंकते हो, जैसे कुछ प्लास्टिक है या फिर आपका स्कूल का स्टेशनरी का कुछ सामान है, उसको हम सोच सकते हैं कि किस तरह से हम रीयूज़ कर सकते हैं. क्योंकि हम आर्ट में भी सीखते हैं, तो व्हाट डू वी लर्न? बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. तो वेस्ट थिंग्स ओनली यू यूज़ टू मेक समथिंग, राइट? तो इस यूनिट में हमको वही बताया गया है कि किस तरह से हम चीज़ों का फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ कैन यू सी द पिक्चर? Can you see the picture of the robo? Yes, ये जो ma'am. रोबो उन्होंने बनाया है ये सब थ्रैश में से बनाया, सब कचरे में से बनाया है. और वो ऐसे लग रहा है इतना अच्छे से उन्होंने बनाया, इतना डिसेंट वे में बनाया है कि लग ही नहीं रहा है कि सारा थ्रैश लेके उन्होंने बनाया है. बट दे आर सेइंग दैट ऑल दीज मटीरियल्स आर थ्रैश ओनली. They are made from the substances or things which were supposed to throw outside, but उन्होंने इनका इस्तेमाल करके ये रोबो बनाया. ठीक है. लुक केयरफुली एंड नेम एज मेनी थिंग्स एज यू कैन. तो आपको ये पिक्चर को देखना है और आप कितने उसमें से क्या क्या देख सकते हो कि उसमें क्या क्या इस्तेमाल किए गए हैं, वो सामान, वो चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है. ठीक है. तो 1-2 एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, बाकी का फिर मैं ही होमवर्क दे दूँगी. आप खुद फाइंड कीजिए कि इस पिक्चर में उन्होंने क्या क्या इस्तेमाल किया. ठीक है. कोई बता सकता है? यस, व्हाट ऑल थिंग्स कैन यू सी? हाँ जी बताइए. Ma'am. हाँ
मैम स्टिक Stick is there? Okay, rod, iron rod. Violin is there? That violin is also the waste material, right? And then iron rod is there. एक rod है ना metal की rod. हाँ बोलिए. मैम बॉल Bones है यहाँ पर. मैम बॉल 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 ओके ओके हाँ जी हाँ जी. तो बॉल का इस्तेमाल किया है और क्या क्या इस्तेमाल किया गया है आप लिख सकते हो. Many of the things you can write. Yes, what else? मैम ब्लू कलर जूते मैम, क्या बोलिए फिर से. मैम जूते पजल जूते यूज किए गए हैं. शूज आर यूज्ड. मैम एक पजल भी करा है Puzzle. बेब्लेड What else? मैम, बास्केट की जरूरत हाँ बोलिए फिर से बच्चा. मैम बास्केट Maybelline. What is that बच्चा? येलो कलर का है ना हाँ वो क्या है? बेब्लेड बेब्लेड मैम Beyblade. अरे मैम वो ऐसे खेलने की चीज आती है. अच्छा 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 ओके ओके. सो मेरे हिसाब से तो मुझे बहुत सारे बटन्स दिख रहे हैं यहाँ पर. बटन्स यूज़ किए गए हैं जो ड्रेसेस में लगाते हैं और इवन जो नट एंड बोल्ट्स हैं उससे फिटिंग की गई हैं. मुझे नट्स एंड बोल्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पर. ठीक है. और फिर कुछ आयरन का मटेरियल है. कुछ ऐसे आयरन का कुछ सामान मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर. कुछ मेटल की शीट लगाई गई है. मेटल की शीट देखिए उसके मैम गर्दन पे छोटी दिख सी रही है. फोटो हाँ जी छोटी सी फोटो लगाई गई है. हाँ जी. स्मॉल फोटोग्राफ इज ऑल्सो अटैच्ड. पजल. वेयर इज अ पजल? मैं फोटोग्राफ के पास हूँ से फोटोग्राफ के पास में. बिकॉज आई कुडेंट फाइंड एनी पजल इज देयर. हाँ जी 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 जी. पजल हैं वहाँ पर. वो जो पीसेस नहीं आते फिर पीसेस आपको ज्वाइन करनी होती हैं. प्लास्टिक की पीसेस आती है तो वुडन की पीसेस आती हैं. देन यू ज्वाइन एंड सॉल्व द पजल. राइट. दैट इज इट. ठीक है. ओके. सो आपको यहाँ पर जितना भी मटेरियल दिखाई देता है आपको वो इधर ही लिखना है. इसी पेज पे लिखना है और कहीं नहीं लिखना है. ठीक है. एटलीस्ट आपको 5 to 10 मटेरियल भी मिल गए. दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ. अंडरस्टूड. दिस इज योर होमवर्क. आप कर लेंगे ये होमवर्क. Will you do this homework? Now let us turn to the next page, page number 30, 3030. Activity number 2. And this lesson we have already done in the which standard? This lesson we have already done in which standard? Fifth standard, bacha. We have done this lesson in the 5th standard, right? Yes ma'am, I need this. Yes. Yes. Oval. Yeah. So we are done. We have already done this lesson in the 5th standard. This is just a recap of it, and this is very nice lesson. You must, you might remember what we have done in this lesson. That Yes, all the ma'am. scrap materials, जो भी vegetable का कचरा था, उससे उसने एक अच्छी सी dish बनाई थी. याद है आपको ये lesson? Yes, ma'am. Okay, so let us start then. Everyone, pay attention. I'm reading this lesson. The screen is visible to you. Yes ma'am. Okay, Yes, so ma'am. let us start then. Activity number 2, page number 30. A new dish, part 1. Once the Maharaja of Travancore ordered a huge dinner in his palace. For मैम many ट्रेवनकोर यानी Travancore is a place, बच्चा. It is a name of a village. एक गांव का नाम है. ठीक है. ओके. हाँ तो एक बार क्या हुआ बच्चा. एक महाराजा थे जो ट्रेवेनकोर नाम के विलेज में रहते थे. उन्होंने क्या किया, एक ह्यूज डिनर का अनाउंसमेंट किया और सभी लोगों को बुलाया. वहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट लोग थे, उनके फ्रेंड्स थे, उनके रिलेटिव्स थे और उनके जो मिनिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट लोग थे और जो दूसरे राजा थे, सभी लोगों को उन्होंने एक बड़ा न्योता दिया. उन्हें ह्यूज डिनर. ओके. तो उन्हें खाने का न्योता दिया.
The afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to see what dishes were being prepared for his guests. So, what Maharaja wanted that when the guests will come, the food should be served and the food should be delicious. So, for that, what he did, he went to the kitchen to survey that what the cook is going to prepare, कुक क्या बनाने वाला है और क्या इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि उसे बहुत ही अच्छा खाना चाहिए था उस दिन के लिए। तो वो दोपहर को जाता है किचन में एंड ही इज फाइंडिंग आउट व्हाट द कुक इज प्रिपेयरिंग। द फीस्ट वॉज नियरली रेडी। अब ऑलरेडी उनका जो कुक थे उन्होंने खाना ऑलमोस्ट उन्होंने तैयारी कर ली थी, ठीक है। द किंग वॉज हैप्पी टू सी राइस, पिकल्स, चटनीज एंड ब्रेड्स। So when the king entered the kitchen, what did he see? He saw that the cook is ready with rice, with pickles, with chutneys and breads. Means so much of the food was prepared for the guests. Then the king noticed a basket full of many small pieces of vegetables that no one was using. What did he observe? When he went inside, he saw that so many vegetable scrap is there. Means small pieces of vegetables means what? उस जो सब्जियां काटते वक्त जो हम छिलके हैं या दूसरे कुछ उसके पार्टिकल्स है जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो हम कचरे में डाल देते हैं, राइट। वी पुट ऑल दीज पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स फॉर द गार्बेज, वी डोंट ईट दैट। लाइक दिस इज देयर, पोटैटो स्किन इज देयर or the other vegetable skin is there, we throw it, usually we throw it, right? So he saw that lot of vegetable scrap is there, vegetable का कचरा है। The king asked the head cook, what will you do with all these vegetable scraps? So king what he is doing, he is asking the head cook, cook से पूछता है कि आप इस vegetable scraps का क्या करेंगे? They are waste, sir. We will throw them away, the cook replied. So what the cook is telling? The cook is saying that ये जो सब्जियां हैं ये तो waste हैं, ये तो हम फेंक देंगे। We should not waste all these vegetables, the Maharaja said. Find a way to use them. What was the opinion of Maharaja? He said that we should not waste these vegetables. You have to find a way how you are going to utilize these scrap, he commanded. Then he turned and left the kitchen. वो ऑर्डर देके चला गया कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ये सब्जियां फेंकें, मैं चाहता हूँ कि आप इसमें से भी कुछ बनाएं। तो फिर वो उतना कमांड देके वहाँ से चले गए। नाउ द कुक वॉज वरिड। अब कुक तो बहुत टेंशन में आ गया कि मैं आखिर इस कचरा जो है इतना सारा सब्जियों का, उसका मैं क्या करूँगा। He stared at the scraps and thought. There was only a little yam, plantain, cucumber and potato. तो क्या क्या वहाँ पर था, वहाँ पर जो स्क्रैप्स तो थे उसके साथ और क्या क्या था वहाँ पर, लिटिल याम, प्लांटेन, कुकुम्बर एंड पोटैटो, ये सारी सब्जियों के नाम हैं, ठीक है। याम से याम यानी क्या होता है? जी वो भी मैं आपको ना इसमें दिखा दूंगी, गूगल में हम वो सब्जी सर्च कर लेंगे और देख लेंगे, ठीक है। मैम मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? हाँ जी, अभी नहीं, हम बाद में शेयर कर देंगे, बाद ठीक है? में। हाँ जी जी जी। तो हम प्लांटेन भी देख लेंगे, कुकुम्बर तो आपको पता है, ककड़ी, पोटैटो भी आपको पता है। हम याम और प्लांटेन की पिक्चर देख लेंगे हम गूगल में, ठीक है, किस तरह से याम होता है और किस तरह से प्लांटेन होती है। देयर वॉज कैरेट, अ फ्यू बीन्स एंड फ्यू चिलीज। तो क्या क्या थी, कैरेट थी, बीन्स भी सब्जी होती हैं, एंड फ्यू चिलीज, कुछ मिर्चियाँ। He only had a small amount of everything except for one thing. Means ये सारी जो थी क्वांटिटी भी सब थोड़े थोड़े क्वांटिटी में थे, और एक चीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, आउटसाइड ही हैड अ होल ट्री फुल ऑफ ड्राइड कोकोनट्स। और क्या था उसके पास, एक चीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। ये सब जो चीज़ें थी बहुत कम क्वांटिटी में थी, एक जो चीज़ थी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी, वो क्या था, राइप कोकोनट्स, पके हुए कोकोनट्स।
क्योंकि वो पूरा ट्री उनके गार्डन में था, होल ट्री फुल ऑफ राइप कोकोनट्स। तो उनका जो ट्री था उसमें बहुत सारे कोकोनट्स थे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? Yes, यस ma'am. मैम। न्यू वर्ड्स देखिए, स्क्रैप मीन्स व्हाट? लेफ्ट ओवर ऑफ वेजिटेबल्स। जो वेजिटेबल्स का बचा हुआ कचरा होता है या बचे हुए पार्ट्स होते हैं उसको हम स्क्रैप बोलते हैं। ठीक है, डिड यू फाइंड मोर न्यू वर्ड्स? राइट देम हियर टू हेल्प यू रिमेंबर देम। अब आपको ये फिर से रीड करना है, इसमें आपको अगर कोई न्यू वर्ड्स लगते हैं तो वो आपको यहीं पर लिखने हैं। ठीक है, और उनकी मीनिंग्स भी फाइंड करनी है। तो उनकी मीनिंग्स आप कैसे फाइंड करेंगे? डिक्शनरी का इस्तेमाल करके उनकी मीनिंग्स आप यहाँ पर लिख देंगे, जो वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं। ठीक है, नाउ वी आर टर्निंग टू द नेक्स्ट पेज। लेट अस ओपन टू पेज नंबर 31. दिस इज एक्टिविटी नंबर 3. इन द स्टोरी द न्यू डिश टू पीपल स्पीक. अब ये जो न्यू डिश की स्टोरी है इसमें दो लोग बात करते हैं। कौन है वो दो लोग? King and head of the cook. Yes, the king is there and the head cook is there. And Two Maharaja. people are there. Ji, the king, the Maharaja is there and the head cook. Only two people are there. The king asked the head cook, "What are you going to do with all those vegetable scraps?" Just look these sentences carefully. कि कैसे शुरुआत की गई है? The king asked the head cook. ठीक है, first this is written. मैम हमको इसके सामने लिखना है। जी जी, आपको कुछ नहीं लिखना है फिलहाल। ये आप देखिए, ये ग्रामर का जो आपका एक टॉपिक है वो है रिपोर्टेड स्पीच या तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये उसको दर्शाता है। तो आप ज़रा सा क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह से दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पर्सन्स का नाम दिया है, किंग और हेड को, और बीच में आस्ट लगाया है। ठीक है, और उसने जो सेंटेंस बोला है उसे आप देखेंगे कि इन्वर्टेड कॉमास में उन्होंने बताया है। इन्वर्टेड कॉमास हैं, क्वेश्चन मार्क है, कॉमा दिया है। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं उन्हें? क्या बोलते हैं उन्हें? डायरेक्ट स्पीच। जी, डायरेक्ट स्पीच आपका टॉपिक है जो हम इस साल या तो नेक्स्ट ईयर हम कर लेंगे। ठीक है, अगर इस साल आपके सिलेबस में है तो कर लेंगे हम। ठीक है, हाँ जी। तो आपने देखा किस तरह से डायरेक्ट स्पीच होती है। सेंटेंस आपने देख लिया। अब इन सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट करके इनडायरेक्ट स्पीच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे जो भी इन्वर्टेड कॉमास हैं, क्वेश्चन मार्क हैं, कॉमा है, ये सब पंक्चुएशंस निकल जाती हैं। गॉट इट? तो हम डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखिए, दे आर वेस्ट सर, वी विल थ्रो देम अवे। ये भी सेंटेंस डायरेक्टली बोला गया है। किसने बोला? ये कुक ने कहा है, राइट? किसने सेंटेंस कहा है Head ये? of the cook. हाँ जी, बताइए। Cook. जी, कुक ने रिप्लाई किया है। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं कि कोई भी अगर पर्सन कुछ बोलता है एंड ही इज स्पीकिंग एट द टाइम ऑफ द इवेंट, उस टाइम पे वो सेंटेंस जब भी बोलता है तो वो वाला जो सेंटेंस होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच में होता है। ठीक है, अच्छा। नाउ नेक्स्ट वी विल सी, वी शुड नॉट वेस्ट ऑल दीज वेजिटेबल्स, द महाराजा सेड। किसने कहा ये सेंटेंस? महाराजा ने कहा। महाराज ने। Find a way to use them, he commanded. Again, this sentence is still said by Maharaja. तो जब भी आप ऐसे sentences पाएं जिसमें inverted commas होती हैं और वो जो person है उसका नाम होता है, तो इस sentences को direct speech कहते हैं। आपको याद है हमने एक स्टोरी की थी जिसमें पैरेट, एलिफेंट, बर्ड्स वाला किया था हमने। फोर्थ में द वंडरफुल वेस्ट। द वंडरफुल वेस्ट, हाँ जी। फोर्थ में नहीं था, फिफ्थ में था। ठीक है, हाउ डज द पंक्चुएशन शो यू दैट द कैरेक्टर इज स्पीकिंग एंड आस्किंग अ क्वेश्चन। तो आपने देख लिया कि किस तरह से कैरेक्टर बात कर रहा है और पंक्चुएशन की मदद से उसने जो सेंटेंस कहा है वो हमें दिखाया गया है। Notice and copy all the quotation marks and question mark for the characters question. So आपको क्या करना है, आपको सेम क्वेश्चन फिर से यहाँ पर
लिखना है, मीन्स सेम जो उन्होंने लिखा है आपको सेम लिखना है. नोटिस एंड कॉपी ऑल द कोटेशन मार्क्स एंड a question mark for the characters question. तो आपको नोटिस करना है और आपको सेम कोटेशन मार्क्स और क्वेश्चन मार्क सेम जैसे सेंटेंस लिखा है सेम आपको फिर से यहाँ पर लिखना है. ठीक है, जो बॉक्स है उसमें लिखना है. फर्स्ट एक ही सेंटेंस लिखना है आपको. नेक्स्ट वाला देखें अभी हम. विल मूव फॉरवर्ड नाउ. Yes. Show your sentence to a classmate. Work together to look closely at the sentences in the story and to look closely at your own sentences. Work together to make sure each sentence is correct. तो आपको क्या करना है, अभी हमारे पास तो पार्टनर्स नहीं है तो आपको ये लिख के खुद ही चेक कर देना है कि आपका सेंटेंस राइट आपने लिखा है कि रॉन्ग लिखा है. Did you both get all the punctuation correct? If not, what can you change to correct it? So this question we are not going to do because we are not having the partner. Okay? Now next. Imagine that the head cook asked one of his helpers what he should do with the vegetables and that the helper makes a suggestion. Work with the classmate to write a new question and answer. Be careful to use the punctuation that you see in the story. अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इमेजिन करना है. क्या इमेजिन करना है कि राजा के जाने के बाद, हाँ कहिए. हाँ जी, आपको क्या इमेजिन करना है कि राजा के जाने के बाद हेड कुक ने हेल्पर से, मीन्स उसके नीचे जो काम कर रहा है बंदा जो उसको हेल्प कर रहा है सब्जियां बनाने में, उसने उसको क्या रिप्लाई दिया होगा, उसने उसको क्या कहा होगा और हेल्पर ने क्या रिप्लाई किया होगा. फॉर एग्जाम्पल, द हेड कुक आस्क्ड हिज हेल्पर, comma, inverted commas, open inverted commas, collect all these vegetables and wash them. ऐसे बोला होगा ना कि ये जो भी वेजिटेबल स्क्रैप्स है उसको कलेक्ट कर लो और उनको अच्छे से वॉश कर लो. राइट. फिर हेल्पर ने क्या बोला होगा, यस सर आई विल डू इट. द हेल्पर रिप्लाइड. ठीक है, तो आपके दोनों सेंटेंसेस आ जाएंगे कि हेड कुक ने हेल्पर से क्या कहा और हेल्पर ने क्या कहा. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम. Yes, ma'am. हाँ जी, तो यहाँ पर आपको खुद के क्वेश्चन बनाने, सोचना है कि हेड कुक ने क्या कहा हेल्पर से और हेल्पर ने फिर रिप्लाई क्या दिया. लेकिन आपको इन्वर्टेड कॉमास, क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप, कॉमा सब जैसे उन्होंने सेंटेंस में यूज़ किया वैसे आपको भी यूज़ करना है. इज दैट क्लियर? Okay, so we are just having a minute with us. We will stop here. हम ये अभी stop कर देंगे. ठीक है? मैम मैंने पिक्चर लेके रखी है, मैं मैम, शेयर मैं कर picture दूँ. हाँ मैंने जी, पूरी हाँ जी. खोल जो के रखी है. जिन्होंने याम की पिक्चर ली है और प्लांटेन की पिक्चर ली है, आप दिखा दीजिए बच्चों. मैम हाँ बोलिए. की छुट्टी मैम, है. क्या बोल रहे हैं बच्चे? मैम